अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं तहज्जुद की ऐसी मिरेकल स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगी कि आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगी, इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तहज्जुद अल्लाह की लाडली तरीन इबादत है और ऐसी लाडली नमाज है कि ये अपने मांगने वाले की दुआ अल्लाह ताला से मनवा के ही रहती है। फिर अगर आपको कुछ चाहिए और आप तहज्जुद में उठ के उसके लिए दुआ नहीं करते हैं तो बुज़ुर्ग का कहना है कि ये आपको वो चीज़ चाहिए ही नहीं है। आप चाहते हैं जो आपकी ख्वाहिश है वो अल्लाह पाक पूरी फरमा दे, तो आज से ही तहज्जुद में उठें और अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआ मांगें, रो के दुआ मांगें। अल्लाह पाक हमारी बातों का जवाब देते हैं। जो हम उनसे तहज्जुद की नमाज़ में उठ के उनसे बातें करते हैं, अपनी मुश्किलें बताते हैं, हर अमल का दारोमदार नियतों पर होता है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं, दुआ मांगते नहीं हैं। अल्लाह से तड़प के नहीं मांगते। हम दुआ कर रहे होते हैं लेकिन हमारे दिल में वो तड़प नहीं होती, हम दुआ मांग नहीं रहे होते। अल्लाह पाक फरमाते हैं, मुझे पुकारो, मैं जवाब दूँगा। तो आप अगर अपनी तकदीर बेस्ट करना चाहते हैं, अपनी मुश्किलें आसान करना चाहते हैं, तो उठें, तहज्जुद में अल्लाह से गिड़गिड़ा के अपने गुनाहों की तौबा करें, फिर दुआ मांगें, अल्लाह ज़रूर पूरी करेंगे। दुआ से दरियाओं के रुख मुड़ जाते हैं, तो तकदीर कैसे नहीं चेंज हो सकती। आप मांग के तो देखें, फिर अल्लाह कैसे कैसे मिरेकल्स होते हैं आपके ज़िंदगी में, आप अपनी आंखों से देखेंगे। अब मैं आपसे एक सिस्टर की स्टोरी शेयर करती हूँ, इंशाअल्लाह ताला आप ज़रूर मोटिवेट होंगे। ये सिस्टर कहती हैं, मैं अपनी फैमिली की वाहिद कफ़ील थी और इनके लिए जॉब बहुत इम्पोर्टेंट थी। एकदम जॉब ख़त्म होने पे बहुत परेशान थी कि घर का रेंट, बिल, ग्रॉसरीज़ सब एक्सपेंसेस कैसे पूरे होंगे। तो इस सिस्टर ने सबसे पहले अल्लाह पाक की तरफ अपना रुख मोड़ लिया और अल्लाह से बातें करना स्टार्ट कर दी। कहती हैं, मैंने तहज्जुद में उठ के सिर्फ़ अल्लाह से बातें करना स्टार्ट कर दी। अल्लाह को सब मुश्किलें बताती थी, जैसे किसी इंसान को बता रहे होते हैं, ये काम कैसे करूँ, ये परेशानी है, ये काम कैसे होगा। वो कहती हैं, मैंने सब कुछ अल्लाह ताला को बताना शुरू कर दिया। अल्लाह से खूब बातें करती थी, अपने मसले बताती थी और दुआ करती थी कि अल्लाह पाक मुझे परेशानी मेरी ख़त्म फरमा दे। अभी वो दुआ ही कर रही थी कि उसी कंपनी में उनके लिए टेम्परेरी जॉब का फ़ौरन से इंतज़ाम हो गया। आल्दो कि वो इतनी ज़्यादा खुश नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने अपने आवर्स देखे तो उन्होंने सोचा, नहीं, अल्लाह ताला ने मुझे एटलीस्ट संभाल लिया है। तहज्जुद पढ़ते अभी कुछ दिन ही हुए थे कि इन्हें मुश्किल हालात में अल्लाह ताला की तरफ से रहमत का हाथ आ गया। इस तरह उनकी आधी परेशानी आसान हो गई, लेकिन अभी और भी परेशानियां रहती थीं। उन्होंने सोच लिया था कि अब तहज्जुद में उठ के सब अल्लाह को बताना है, अल्लाह से बातें करनी है और अच्छी जॉब भी ढूंढते रहना है। दुआओं में शिद्दत भी थी, तहज्जुद में भी उठती थी वो। कहती हैं कि किस तरह से मुआवज़ा हुआ कि फ़ाइनली उन्हें अच्छी जॉब मिल गई। वो कहती हैं, इस सब टाइम पीरियड में ऐसा हो रहा था कि बहुत से जॉब के ऑप्शंस आते थे, सब कोलीग्स भी अप्लाई करते थे, पर जब मैं अप्लाई करती थी तो मुझे वो जॉब नहीं मिलती थी। मैं हर्ट होती थी, लेकिन मैं फ़ौरन कोई ना कोई दुआ पढ़ने लग जाती थी, ना उम्मीद नहीं होती थी। कहती हैं, मैं अल्लाह को सिर्फ़ यही कहती थी, जो भी करें मेरे हक़ में बेस्ट कीजिएगा। अल्लाह ने मुझे इतना थाम लिया था, इतना मज़बूत कर दिया था कि मैं उस परेशानी में भी रोज़ उठती थी और रोज़ अल्लाह को अपनी सारी मुश्किलें बताती थी कि अल्लाह, मुझे किसी इंसान का मोहताज ना करना, मेरे लिए बेहतरीन इंतज़ाम कीजिएगा। अल्लाह पे तवक्कल किया जाए तो अल्लाह ताला बेहतरीन रास्ते खोलते हैं कि हम हैरान रह जाते हैं। वो कहती हैं, मेरे ऐसी परेशानियां हल होती गईं, मैं मौजों पे हैरान रह गई। कहती हैं, जब न्यू जॉब में सब सेट हुआ, जब बैंक में पैसे आए, तो जब जो जॉब की सैलरी जितनी थी उतने आए थे, कहती हैं, मैंने दोबारा चेक किया तो वो पैसे मल्टीप्लाई हो चुके थे। कहती हैं, मैं हैरान हो गई, ये पैसे कहाँ से आए?
یہ جاب شروع کیے ہوئے انہیں کچھ عرصہ ہی ہوا تھا کہ 2-3 مہینے ہی گزرے ہوں گے کہ کورونا سٹارٹ ہو گیا، اور کورونا کے ساتھ ہی جو لوگوں کی جابس گئیں، سب سچویشن کو نارملائز ہونے میں 1.5-2 سال لگ گیا۔ کہتی ہیں میں نے جب پلٹ کے ان سارے کولیگ سے پوچھا جو پچھلی کمپنی میں وہ جاب کرتی تھیں، اس میں بہت سے لوگوں کی جابس چلی گئی تھی، اور اگر وہ بھی اس کمپنی میں ہوتی ان کی بھی جاب چلی گئی ہوتی، اور وہ کورونا والا ٹائم ان کا بہت مشکل میں گزرنا تھا۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ادا کیا۔ کہتے ہیں نہ ہر مشکل میں اللہ کی کوئی نہ کوئی خیر چھپی ہوتی ہے، تو ان کے لیے جو جاب جانے والی سچویشن تھی جس کے اندر انہوں نے تہجد پڑھنا شروع کی، تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی مشکل کو اتنی بڑی خیر بنایا، اور اس میں سے اتنی بڑی خیر نکالی کہ جس کا کوئی حساب نہیں۔ اور کہتی ہیں کہ تہجد کے معجزوں میں سے ایک معجزہ تھا کہ کس طرح سے جاب ملی، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس مشکل ٹائم میں بھی، جو میں کہتی تھی اللہ تعالیٰ مجھے کسی انسان کا محتاج نہ کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا خیال رکھا۔ تو آپ بھی اپنی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں تو آج سے ہی تہجد میں اٹھیں، شروع کریں، آپ اپنی آنکھوں سے معجزے ہوتے دیکھیں گے، آپ کے کام ایسے اللہ تعالیٰ بناتے جائیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ امید ہے آپ سب کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ چینل پہ نیو ہے تو چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔